रात के 8 बजे का समय था। राजन यादव अपने बंगले के गार्डन में टहल रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे परछाई नजर आई। कौन है वहाँ पर? मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मैं पूछता हूँ कौन है वहाँ पर? इतना कहकर राजन तेज कदमों से उस पेड़ के पास चला गया, मगर सामने का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पेड़ के पीछे खड़ी एक सुंदर लड़की राजन को अजीब सी नजरों से देख रही थी। तुम तो मेरी नर्स हो, तुम इस समय मेरे गार्डन में क्या कर रही हो? देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मैंने तुम्हारा सारा पेमेंट भी कर दिया है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एक नर्स भी अपने पेशेंट के बारे में सब कुछ जानती है, तो एक पत्नी अपने पति के बारे में जानती है। अगर मैंने तुम्हारी पत्नी को बता दिया कि तुम मुझे किन नज़रों से देखा करते थे, तो तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा क्या हाल करेगी। समझ गए तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, देखो, मुझे ब्लैकमेल करने की सोचना भी मत। तुम मुझे जानते नहीं हो। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही, बिल्कुल। मैं तो खुद तुम्हें वह सब कुछ करने का निमंत्रण दे रही हूँ जो तुम मेरे साथ अपने ख्यालों में किया करते थे। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। दरअसल मैं हर किसी लड़की की ओर आकर्षित नहीं होता, लेकिन तुम्हारे अंदर बात ही कुछ अलग है। ऐसी क्या बात है? मेरे अंदर तुम्हारा चेहरा किसी से बहुत मिलता जुलता है। सच बताऊं तो तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। राजन नर्स को मक्कारी से देखने लगा। दरअसल राजन एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। राजन उस नर्स के पास आने ही वाला था कि तभी उस नर्स का चेहरा और शरीर एकदम जली हुई लाश में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे और हड्डी का मांस लटकने लगा। उसकी आंखें पीली हो गई और राजन बुरी तरह से चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे शरीर में आग लग गई है, कोई मुझे बचाओ। वो नर्स राजन को देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गई। इस घटना के 1 महीने बाद दिशा तेज कदमों से रोड पर चली जा रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कौन है? उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? क्यों इतनी देर से तुम ही मेरा पीछा कर रही हो? नहीं तो मैं तो अभी अभी तुम्हारे सामने आई हूँ, लेकिन कुछ सेकंड पहले तो यहाँ पर कोई नहीं था। मैंने देखा तुम बहुत घबराई हुई थी, शायद इसी वजह से तुम मुझे देख नहीं पाई। वैसे तुम इतनी रात में रोड पर अकेली कहाँ जा रही हो? ओ मैडम, अपने काम से काम रखो। रास्ते में अचानक से मेरी कार बंद हो गई और मेरे डैडी की तबीयत खराब है, यही पास में ही मेरा घर है। इतना कहकर दिशा तेज कदमों से अपने घर आई। घर पहुंचते ही उसकी माँ अर्चना दिशा से बोली, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, आखिर अब आने में इतनी देर क्यों हो गई? पता है ना कि तेरे पिताजी को जब तक वह मेडिसिन न मिले तब तक उन्हें आराम नहीं मिलता। माँ, आप मुझे सांस तो लेने दीजिए। मेरी कार रास्ते में अचानक बंद पड़ गई और मैंने इतनी दूरी से पैदल आई हूँ और आते ही आपने सुनाना शुरू कर दिया। जल्दी से अपने पिताजी को यह दवा देकर अपनी माँ की बात सुनकर दिशा अपने पिता के कमरे में चली गई। उसके पिता राकेश यादव उसका ही इंतजार कर रहे थे। बेटी, आ गई तू? लाओ जल्दी से वो दवा की शीशी मुझे दे दो। दवाई की शीशी अपने पिता को पकड़ा दी। तुम सो जाओ बेटी, रात के 11 बज चुके थे। दिशा अपनी बालकनी में किसी गहरी सोच में थी कि तभी उसने देखा कि वहाँ वही सुंदर लड़की उसके घर के दरवाजे पर थी। दिशा बाहर आ गई। तुम यहाँ कैसे? तुम तो वही हो ना जो कुछ घंटे पहले मुझे रोड पर मिले थे। तभी दिशा की माँ अर्चना भी बाहर आ गई। क्या तुम इस लड़की को जानती हो? हाँ माँ, यह कुछ घंटों पहले मुझे रोड पर मिली थी। कौन हो तुम? मेरा नाम दिव्या है और मैं बेरोजगार हूँ। मेरा इस शहर में कोई नहीं है। इससे पहले तुम क्या करती थी? मैं एक नर्स थी। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या मुझे आपके घर पर कोई काम मिल सकता है? प्लीज़ मना मत कीजिए, मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ। दिव्या की बात सुनकर अर्चना का दिल पसीज गया। वो दिव्या को लेकर अपने पति के कमरे में गई। राकेश उस
समय जाग रहा था। हमें वैसे भी एक नर्स की ज़रूरत थी। तुम अभी से ही अपनी ड्यूटी निभाना शुरू कर दो। कमरे में सारी मेडिसिन और ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। और याद रखना, हमारे घर के एक एक रूम में 2-2 CCTV कैमरे लगे हैं। कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो यहाँ से पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही देर है। यह क्या माँ, इसके बारे में कुछ नहीं जाने बगैर ही आप इसको नर्स कैसे रख सकती हैं? दिशा देखो ना, शक्ल से कितनी भोली मासूम होती है और अच्छे परिवार की भी मालूम होती है। और वैसे भी अब मुझसे रात में जागा नहीं जाता। इतना कहकर अर्चना सोने चली जाती है और दिव्या भी अपने कमरे की ओर चली गई। अजीब बात है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम्हें कहाँ देखा है। अच्छा वो क्या, जब से मेरे दोस्त राजन की मौत हुई है तब से मैं कुछ डिप्रेशन में रहने लगा हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अल्जाइमर की शिकायत भी होती जा रही है। मुझे कुछ बातें, कुछ चेहरे कभी कभी याद ही नहीं रहते। कभी तुम इतने बूढ़े भी नहीं हुए हो गोलू कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाए। इस नाम को तुम कैसे जानती हो? यह नाम तो मेरे बचपन का नाम है, जिसे सिर्फ मेरे माता पिता ही जानते हैं। मुझे गौर से देखो राकेश, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। दिव्या की बात सुनकर राकेश दिव्या को गौर से देखने लगा। अचानक राकेश के दिमाग में एक धमाका हुआ। ये संभव है? तुम जीवित कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो मरे हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। राकेश ने इतना कहा ही था कि तभी दिव्या का चेहरा और शरीर एक जली हुई लाश में परिवर्तित हो गया। वह अपनी पीली आंखों से राकेश को घूरने लगी। अचानक उसकी पीली आंखों से निकलने लगी कुछ ही क्षणों में राकेश के शरीर में आग लग गई। कोई है, मुझे बचाओ, मेरे शरीर में आग लग गई है, कोई है, बचाओ मुझे। मगर राकेश बहुत जल्द एक अधजली लाश में परिवर्तित होकर फर्श पर गिर पड़ा और दिव्या धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। राकेश की चीख सुनकर अर्चना और उसकी बेटी दिव्या कमरे की ओर आ गई। मैंने आपसे मना किया था ना, मगर आपने उसे बगैर आइडेंटिटी के नर्स। इतना कहकर दिव्या की मां बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अगले दिन राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने उस नर्स की बहुत तलाश की, मगर उस दिन के बाद से उस नर्स का कोई पता नहीं चला। दिशा थाने में जाकर एक पुलिस वाले से गुस्से में बोली, कैसे पुलिस वाले हो आप? अभी तक मेरे पिता की हत्यारे को ढूंढ नहीं पाए। आप देखिए मैडम, आपके किसी भी CCTV कैमरे में हमें कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। हम आपकी बात कैसे मान लें? तो क्या मैं यह मान लूं कि पुलिस आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकती? मैडम, जब कोई लड़की वहां पर थी ही नहीं तो मुझे इसमें पुलिस क्या कर सकती है? और अगर एक बार के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की थी, तब भी इसमें गलती आपकी है मैडम। अरे कोई ऐरी गहरी लड़की रात के 11 बजे आपके दरवाजे पर आकर बोलती है कि वो नर्स है और आप उसे काम पर रख लेती हैं। उस लड़की को काम पर मैंने नहीं रखा, माँ ने रखा था, लेकिन हमने तुम्हारी माँ से पूछताछ की है तो इस बात से साफ साफ इनकार कर रही है। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब कि कुछ तो रहस्य ज़रूर है। देखिए, आप यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिशा पैर पटकती हुई अपने घर आ गई। रो मत बेटी, ईश्वर को ही मंजूर था। 1 महीने पहले ही तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त राजन की मौत कुछ इसी तरह से हुई थी। आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बताती बेटा, जब से उनके दोस्त की मौत हुई है तब से ही वह डिप्रेशन में रहने लगे थे। पापा के और कितने दोस्त थे माँ? तुम्हारे पिताजी के बचपन के 2 ही दोस्त थे, जिसमें से राजन की किसी रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई। अब उनका सिर्फ एक ही दोस्त बचा है, निरंजन, जो उनके अंतिम संस्कार में नहीं आया।
अपनी माँ की बात सुनकर दिशा गहरी सोच में डूब गई और अपने पिता के कमरे में जाकर कुछ छानबीन करने लगी कि तभी उसकी नज़र बक्से के अंदर रखे हुए फोटो पर पड़ी। उस फोटो में उसके पिताजी के तीनों दोस्त जो कि किशोर अवस्थी थे, एक लड़की के साथ नजर आ रहे थे। ओ माय गॉड, इस फोटो में तो वही नर्स है जो मुझे रात के समय पिताजी की मौत वाले दिन रोड पर थी और रात के समय नर्स बनकर हमारे घर आई थी। अगर पिताजी इसको पहले से ही जानते थे तो उन्होंने हमें उस समय बताया क्यों नहीं? आखिर यह क्या रहस्य है? दिशा दिमाग में सोच का बवंडर चल उठा। पिताजी के बचपन का सिर्फ एक ही दोस्त बचा है, निरंजन। इसका मतलब अगला नंबर शायद उसी का है। इस लड़की के बारे में मुझे वहां जाकर पता करना चाहिए। वही बता सकती है कि आखिर यह नर्स है कौन। दिशा निरंजन यादव के घर का पता मालूम करते हुए रात के समय वहां पर पहुंच गई। दिशा को इतनी रात में देख निरंजन की पत्नी चौंकती हुई बोली, कौन हो तुम? और तुम? मेरा नाम दिशा है निरंजन जी, मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त हैं। अंदर आओ बेटी। दिशा अंदर चली गई। तुम्हारे पिता की मौत के बारे में सुनकर इन्हें इतना अफसोस हुआ कि यह उस दिन के बाद से होश में ही नहीं आए। बस इनकी सांसें चल रही हैं। हमने घर पर ही इनके लिए एक नर्स बुलाई है जो कि इनकी बहुत देखभाल करती है। नर्स का नाम सुनकर दिशा चौंकते हुए अपने तस्वीर निकाल कर निरंजन की पत्नी को दिखाकर कहा, यही है वो नर्स? यह तो नहीं है। निरंजन की पत्नी उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, हाँ यही नर्स है। क्या तुम इसे जानती हो? यह नर्स मौत की नर्स है। माँ जी, जिस रात मेरे पिताजी की मौत हुई उस रात यही नर्स उनकी देखभाल कर रही थी। पिताजी की मौत के बाद फिर यह कहीं नहीं मिली और यहाँ आते हुए मैं राकेश जी के घर भी गई थी। उनकी पत्नी ने भी मुझे बताया कि कुछ वक्त पहले जब राकेश जी बीमार चल रहे थे तब उनकी देखभाल भी यही नर्स कर रही थी। दिशा ने इतना कहा ही था कि तभी निरंजन यादव की जोरदार चीख दिशा और उसकी पत्नी के कानों में पड़ी। दिशा चौंकी। दिशा ने दौड़ते हुए निरंजन के कमरे में पहुंच गई। सामने का दृश्य देखकर दिशा की आंखें डर से फटी रह गई। दिशा के सामने एक अधजली स्त्री अपने पीली आंखों से निरंजन को घूर रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और निरंजन का शरीर जलकर कोयला बन चुका था। कौन हो तुम? तभी वह जली भयानक दिखने वाली स्त्री एक सुंदर नर्स में परिवर्तित हो गई। मैंने तुम्हें एक तस्वीर में देखा है, लेकिन वो तस्वीर तो काफ़ी पुरानी है। तुम्हें तो अब तक बूढ़ा हो जाना चाहिए था। आखिर वो कौन तुम? मैं एक ऐसी अभागी औरत हूँ जिसे 3 वैसी दरिंदों ने नोच कर अपनी हवस का शिकार बनाया था। अरे निरंजन यादव और राजन यादव को तो मैं जानती भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ अपने पिता राकेश को जानती थी, क्योंकि मैं बचपन से उसे पसंद करती थी। सिर्फ मैं ही थी जो राकेश को गोलू कहकर बुलाया करती थी। जिस दिन मुझे पहले दिन नर्स की नौकरी मिली थी उस दिन मैंने सोचा कि मैं अपने प्यार का इजहार करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि राकेश इंसान के रूप में एक दरिंदा है। उसने मेरे मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने दोस्तों को मुझे सौंप दिया। मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही और मैंने अपने शरीर पर तेल छिड़क आत्महत्या कर ली। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से गायब हो गई। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें।